खबर जिला बहराइच के महिपुरा तहसील के अंतर्गत स्थित ही ग्राम मझाव की है, जहां के ग्राम प्रधान नरेंद्र मौर्य की दबंगई देखने को मिली। दरअसल मामला गांव में रोड इंटरलॉकिंग का कार्य ग्राम प्रधान द्वारा कराया जा रहा था। तभी ग्रामीणों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिससे काम को बंद करना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि मानक के हिसाब से कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है, न उचित मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है। जहां 4:1 के सीमेंट के अनुपात को लगाना चाहिए, वहां 10:1 के अनुपात से काम हो रहा है। जी हां, आपको बताते चले, ना मनरेगा का इस्तेमाल हो रहा है, न इंटरलॉकिंग के नीचे गिट्टी का। ग्रामीणों ने बताया कि गलत काम करने से रोकने पर ग्राम प्रधान द्वारा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी गई है और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली भी दी गई है और आला अधिकारियों से न डरने की भी बात कही। इसके संबंध में ग्रामीणों ने ग्राम विकास अधिकारी महिपुरा को भी सूचित किया गया है। अब देखने की बात यह है कि प्रशासन क्या कार्रवाई करती है या प्रधान की ऐसी ही मनमानी चलती रहेगी। न्यूज़ 11 टीवी चैनल से राजकुमार मौर्य की खास रिपोर्ट। यही कहने के लिए तो आपको कष्ट करना पड़ा यहाँ आने के लिए। ये जो कार्य प्रधान हमारे करा रहे हैं, बहुत शुभ चिंता के प्रधान हमारे नरेंद्र सिंह मौर्य, हम लोगों ने खुद सारे गांव ने और विशेष करके हमारे परिवार ने, जो चमार समुदाय चाहता, जिसको ये कह रहा कि चमारों का काम नहीं कोई होगा आगे, इस तरह इसने बदतमीजी से बोला है। और मैं एक सुशिक्षित वेल एजुकेटेड गवर्नमेंट इंटर कॉलेज दिल्ली का मैं प्रिंसिपल से अभी आया हूँ, और वो ये भी नहीं देख रहा किससे मैं क्या बोल रहा हूँ। गलत काम मेरे को पसंद नहीं है। इस पर मैंने कल इनसे कहा कि आप ये इस रोड की चौड़ाई कम क्यों कर दिए। कल 12 बजे तक तो ये 3 मीटर आप कह रहे थे, आज ये 2.70 क्यों कर दिए। और जो मसाले लग रहे हैं, ये मसालों में दम नहीं। बस इसी का केवल विरोध करने के लिए जब इनके कहा कल, तो कह रहे हैं कि जो करना है शिकायत तो जहाँ करना है वहाँ करो। यही काम ऐसे ही होगा जो हम करा रहे हैं, ठीक करा रहे हैं। वो ज़्यादा बोलेगा तो मुकदमा कराया जाएगा, ये फंसाएगा। वीडियो क्या कर लेगा, हमारा प्रमुख क्या कर लेगा। क्या बोल रहे हैं सर? ये बोल रहे हैं उन्होंने ये भी बोला इसके बाद, चाहे आज सुबह भी कई बार बोला कि जो करना है वो करो, जो ज़्यादा बोलेगा उसको मुकदमे में फंसाएंगे। हमारा प्रधान ने कहा, क्योंकि हमारा काम रोका जा रहा है, लेबर को जो है किनारे किया जा रहा। ये धमकी देते हुए उन्होंने और फिर पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने क्या कहा? और पुलिस तो आई, वो पुलिस देखी, हमारी बातें सुनी, उसको जायज़ लगा कि काम गलत हुआ है। वो फिर जो है काम ज़बरदस्ती यहाँ करने लगे। कहीं से फ़ोन आया होगा, फिर पुलिस ने रुकवाया। पुलिस को भी कहीं से फ़ोन आया कि नहीं, काम अभी रोक दीजिए, जब तक आपके समर्थ अधिकारी नहीं आते हैं तब तक आप काम बंद कर दीजिए। यहाँ कोई बलवा तो ऐसा है नहीं। पुलिस ने तो ये देखा और कहा, और आप भी देख रहे हैं। कुमार गौतम प्रताप नाम हमारा। किस ग्राम पंचायत के निवासी हैं? मझाव कॉलोनी। विकास खंड का नाम बताइए। महिपुरा। जिला क्या लगता है आपको? बहराइच। क्या समस्या जो आज हम लोगों को बुलवाए हैं आप? सर, हमारे यहाँ समस्या ये है कि हमारे यहाँ ग्राम सभा में प्रधान काम करवा रहे थे इंटरलॉकिंग का जी। और इंटरलॉकिंग जो इसकी है, साइड की इसकी एजिंग बनती है, इसकी एजिंग नहीं बांधा गई है। और एजिंग के बाद इसका जो माप है वो माप कम कर दिया गया है। मानक उसे कितना है ये? इसका मानक 330 का है सर जी। और एजिंग जो बांधी जाती है, आप देखबे कि खाली ऊपर से ईंटा रख दिया गया है, इसकी एजिंग सही से नहीं बांधी जा रही है। और इस पर विरोध करने पर प्रधान क्या कह रहा है कि चमारों क्या जानते हो तुम लोग, चमारों को धमकी देता है ऐसे कहा कर, चमार क्या कर लोगे तुम लोग। अब बदलता ऐसी बातें क्यों बोला? सर, हम लोग इस पर रोके कि नहीं सर, ये गलत बन रहा है, सही नहीं बन रहा है। तो उसने कहा चमार तुम क्या कर लोगे। चमार के जैसे नाम हम लोग को बेइज्जत करता है और मान सम्मान गिराने के लिए ऐसा कार्य करता है। उसके बाद अगर बोलने के बाद पुलिस स्टाफ बुलवाया कि तुमको ज़बरदस्ती हम जेल भिजवा देंगे, 5-6 लोग पर मुकदमा करवा देंगे, हम दबंगाई से काम कराएंगे, जो भी करना हमारा कर लीजिएगा। प्रधान जी का क्या नाम पड़ता है? प्रधान जी का नाम पड़ता है नरेंद्र सिंह मौर्य। नरेंद्र सिंह मौर्य जी। पुलिस वाले आए थे यहाँ पे? जी जी। क्या बोले? पुलिस वाले बोले कि आप लोग कार्य क्यों रोक रहे हो। हमने कहा सरकार देख लिए, कार्य गलत हो रहा है, इसके बारे में पूरा गांव एक तरफा बोल रहा है कि कार्य गलत हो रहा है। तो बोला कि ठीक है। फिर प्रधान से बात किया, बोला कि नहीं कार्य होगा। पुलिस वाले बोला नहीं कार्य होगा। हम नहीं साहब, कार रुकवाइए। तो फिर इन्होंने बात किया कहीं आगे से, तो बोला कि नहीं कार रुक दीजिए। कार रुक गया है? जी जी। इसमें में कार रुक गया है जी। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमारे गांव का विकास हो तो सही तरीके से हो, खाली बालू से उसको नहीं रखा जाए। इसमें सर पड़ता है गिट्टी और मोरंग और मसाला, ना इसमें सीमेंट है और ना ही इसमें मोरंग है। कितने का मानक है और कितना लगा रहे हैं? सर, मानक इसका है 330 का
और उसके बाद मसाले की बात कर रहे हैं मसाले की माने इसकी है 5 एक का, तो बना कितने कर रहे हैं? और बना रहे हैं 10 एक का मसाला। अच्छा, डबल का। जी जी जी। बोरा ही नहीं डाला। आज फिर से दिल दहलाने वाली खबर आ रही है जनपद बहराइच के थाना बौड़ी से। ग्राम पंचायत कौडहा मजरा ठकुराइन पुरवा में लगभग 5 बजे एक बच्चे की उम्र 8 वर्ष खून से लथपथ भागता हुआ घर की तरफ आ रहा था, जिसका नाम आसिफ पुत्र रमजान। गांव के लोग देखकर हैरान रह गए। आनन फानन में लड़के को लेकर जिला चिकित्सालय बहराइच रवाना हुए। सूचना मिलते ही तुरंत बौड़ी पुलिस अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। मौके पर सूचना मिलते ही सीओ मासी जयप्रकाश त्रिपाठी मौजूद रहकर जांच पड़ताल की खुद कमान संभाल ली। रिपोर्ट रजनी सिंह। 15 दिन से विद्युत आपूर्ति बाधित होने के कारण किया ग्रामीणों ने प्रदर्शन। 15 दिन से ट्रांसफार्मर जलने से गांव में छाया अंधेरा। सुजौली बहराइच। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव में 18 घंटे निर्बाध गति से विद्युत आपूर्ति के आदेश दे रखे हैं, लेकिन विद्युत विभाग के जिम्मेदार किस तरह मुख्यमंत्री के आदेशों को ठेंगे पर रखे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण तहसील मोतीपुर के विकासखंड मिहीपुरवा की ग्राम पंचायत बड़खड़िया के मजरा आनंद नगर होलीपुरवा में देखा जा रहा है। जी हाँ, आपको बताते चले, इस गांव में पिछले करीब 15 दिन से ट्रांसफार्मर जलने की वजह से विद्युत आपूर्ति बाधित है, जिसके चलते इस गांव के बासिंदों अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। गांव पहले से ही बाढ़ व जंगल क्षेत्र होने के कारण जंगली जानवरों के हमले से परेशान है। इस गांव के ग्रामीणों का कहना है कि लाइन मैन JSDO के साथ साथ 19/12 पर भी शिकायतें दर्ज कराई गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। 19/12 से जो समस्या के ख़त्म होने का मैसेज भी आ गया, जबकि गांव में विद्युत विभाग से कोई आया भी नहीं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में 2 ट्रांसफार्मर हैं, जिसमें 1 साल पहले एक जल गया था, जिसको सुधारा नहीं गया। अब फिर करीब 15 दिन पहले दूसरा भी जल गया है। तब से गांव में अंधेरा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस दौरान काफ़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। मामले पर जब मोतीपुर JE अजय कुमार का फ़ोन लगाया गया तो उनका नंबर बंद मिला। SDO शैलेंद्र ने बताया कि दूरी ज़्यादा होने के कारण दिक्कत उत्पन्न हुई है, 2 दिन में ट्रांसफार्मर लग जाएगा। इस दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण घोरे प्रसाद, ब्रिजेश सिंह, सीमा सत्यनारायण, अजीत सिंह, रमेश सिंह, गीता नन्हे, मेनका गीता सहित काफ़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश से अहमद हुसैन की खास रिपोर्ट। अजीत सिंह नाम है, मंडल उपाध्यक्ष चफरिया जी। साल भर से पहले एक ट्रांसफार्मर 16 kV का जल गया था और दूसरा ट्रांसफार्मर 20 दिन हो गया 16 kV का था, वो भी जल गया। अब विद्युत विभाग सुनवाई नहीं कर रहा है। 19/12 पे सूचना भी दिए हैं, उसमें बताया गया है कि सॉल्व कर दिया गया है। यानी 15 दिनों से आपके यहाँ लाइट गायब है? लाइट है ही नहीं। 15 दिनों से हमारे गांव में आनंद नगर लाइट है ही नहीं। 40 कनेक्शन हैं सर। सौर ऊर्जा की लाइट लगी है आपके गांव में कहीं? सौर ऊर्जा की लाइट नहीं है। जंगल क्षेत्र भी है आपका? और जंगल क्षेत्र भी है। क्या जंगली जानवर भी आते रहते हैं? जंगली जानवर तो सर डेली शिकार कर रहे हैं, जानवरों का मार रहे हैं। बकरी, गाय, गायों का शिकार बराबर कर रहे हैं। रोड पकड़ के निकल रहे हैं रात में शेर बराबर प्रतिदिन। उधर बड़खड़िया ग्राम पंचायत के आनंद नगर गांव पे यहाँ पर पिछले 15 दिनों से विद्युत आपूर्ति की समस्या चली आ रही है, जिसकी उचित सुनवाई न होने के कारण ग्रामीण आक्रोशित हैं। जी बताइए, क्या दिक्कत है आपकी? हमारे यहाँ दिक्कत यह है सर कि हमारे यहाँ गांव में 2 ट्रांसफार्मर लगे हैं 16 kV के, जो कि एक ट्रांसफार्मर 1 साल पहले जल गया था, जिसको लाइनमैन आकर के दूसरे ट्रांसफार्मर पे कनेक्शन ट्रांसफ़र कर दिया, और वो भी आज 20 दिन से जला हुआ है। और हमने 19/12 पे और जय साहब को TG2 को कंप्लेन की, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। तो 15 दिनों से विद्युत आपूर्ति ठप है जी।
और जंगल क्षेत्र भी है। जंगल क्षेत्र है, बाढ़ का भी क्षेत्र है। हमारे यहाँ शेर का आतंक डेली आए दिन रहता है। हम लोग इससे बहुत ज़्यादा उसमें हैं, पीड़ित हैं सर। ये कहाँ गांव का नाम क्या है आपके? आनंद नगर। बताइए क्या दिक्कत है? लाइट के मारे 2 बकरी लेकर चले गए हैं बघवा। अच्छा, तो कितने दिनों से यहाँ लाइट नहीं है? 20 दिनों से। 20 दिन से लाइट नहीं है? हाँ, 20-25 दिन हो गया। और किसी को शिकायत की थी? हाँ, कंप्लेन गया है, लेकिन फिर भी सही नहीं हुई। हाँ। रात में पूरे गांव में अंधेरा ही रहता है। हाँ, बच्चे भी डर है। आज बकरी उठा ले जा रहे हैं।